तो कोर्ट जब भी चाहे जैसा चाहे कर सकती है। आउटराइटली डिसमिस कर दी गई तो कम से कम हमारी बात इतनी तो मानी गई, सुनी तो गई, हाँ भाई इनकी बात है, भैया जाके पहले वहाँ कहो आप। हमारे साथ में 65 साल से यह अन्याय हो रहा है कि बार काउंसिल में हमारा आदमी नहीं पहुंच रहा। ये तो अंतहीन लड़ाई है, ये चलती रहेगी। बताते हैं। और बात एक बड़ी ये है कि जो आज सुप्रीम कोर्ट में हम जिस बात के लिए गए और सुप्रीम कोर्ट ने जो हमारी पिटीशन है उसको ये कहकर डिसाइड कर दिया कि भाई जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी कौन है इस मामले में, बार काउंसिल के मामले में बार काउंसिल ऑफ इंडिया ये है। हम उसके सामने जाएं, अपनी बातें रखें और उनको कि इनकी बात सुनी जाए प्रॉपर तरीके से। और इनकेस अगर वो हमारे बात को नहीं सुनते, डिसाइड नहीं करते हैं, तो हमारे पास लिबर्टी है कि हम आके फिर कोर्ट को बताएं कि आपने जैसे कहा हम गए पर नतीजा ये है, इसलिए हम आपके सामने आए हैं। तो ये लड़ाई बड़ी लड़ाई है। और क्योंकि जो बार काउंसिल है ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण अथॉरिटी है, बिल्कुल ठीक है ना, इसलिए इस जगह रिप्रेजेंटेशन होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये डिसाइड करती है। तो जहाँ से कोई नीति बनाई जाए, कहीं कोई डिसाइड किया जाए, वहाँ अगर आपका व्यक्ति नहीं होगा तो आपके फेवर में कैसे डिसाइड होगा। और अब तक यही हो रहा है। आप चारों तरफ देखें, जहाँ भी हमारा रिप्रेजेंटेशन नहीं है वहाँ हमारे अगेंस्ट सारी चीज़ें हो रही हैं। अनिल मिश्रा जैसे लोग फिर अध्यक्ष बन जाते हैं। अनिल मिश्रा हो या कोई मिश्रा हो, उन्हीं के हाथ में है सब कुछ, वही सब कुछ कर रहे हैं और जो मन में आए कर लेते हैं। तो ये हर जगह हो रहा है, तो इसके खिलाफ लड़ना तो पड़ेगा। हम उसी के लिए हम आए हैं। रही जैसे बात एक ऑब्जर्वेशन कोर्ट की आई कि भाई अब ये सारा प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है, कमेटी बन चुकी है, डेट अनाउंस हो चुकी है, सब कुछ हो चुका है। ये सही है कि ये हो चुका है। और जनरली ऐसा देखा गया है कि जब इलेक्शन प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है तो कोर्ट उसमें इंटरवीन नहीं करती है। लेकिन ये कोई एक कानूनी बाध्यता थोड़ा ही है कि आप नहीं कर सकते। कोर्ट तो जब चाहे, आर्टिकल 142 क्या है? आर्टिकल 142 यही है कि कंप्लीट जस्टिस के लिए आप किसी भी समय कुछ भी जो अगर कहीं अन्याय हो रहा है तो उसके लिए आप आदेश पारित कर सकते हैं, यही इसका मतलब है। तो कोर्ट जब भी चाहे जैसा चाहे कर सकती है। बट मैं समझता हूँ कोर्ट ने इतना भी किया है तो ठीक है, हम प्रॉपर तरीके से जाएंगे, अपना रिप्रेजेंटेशन देंगे, उसके बाद देखेंगे जो भी कुछ होगा, लड़ेंगे हम लोग। से ये कहा जाना भी एक तरह से आप लोगों की जीत के तौर पर देखा जाए? नहीं, जीत इसलिए है कि जब इसी तरह की पिटीशन पहले आई, अभी कुछ दिन पहले ही, हफ्ता भी नहीं हुआ, आउटराइटली डिसमिस कर दी गई, तो कम से कम हमारी बात इतनी तो मानी गई, सुनी तो गई, हाँ भाई इनकी बात है, भैया जाके पहले वहाँ कहो आप। जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है उसके सामने जाके अपनी बात कहो, ये तो कहा ना। और कहा कि भी बात सुनी जाए इनकी, उसके बाद डिसाइड हो जो भी हो। और फिर हमें लिबर्टी दी है कि फिर इसके बाद आप यहाँ आओ। तो वो सर एक सवाल ये भी बनता है ना कि जैसे सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि आप लोगों को अब अचानक इसकी जरूरत क्यों महसूस हुई और इसके लिए लीगल एड आप लोग अचानक से लेकर पहुंचे हैं। देखिए, ये कोर्ट ने ठीक है ऑब्जर्वेशन दी है कि भाई आप रिजर्वेशन तो अगर आप देखा जाए पार्लियामेंट में यानी लोकसभा में है, विधानसभा में 1950 से मिल रहा है, आप अभी क्यों सो रहे। और एडवोकेट एक्ट जो बना वो तब से आप क्यों सो रहे। ठीक है, अपनी बात उन्होंने कही है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपना अधिकार खो चुके हैं कि भाई तब तक नहीं आए तो हम आगे आ ही नहीं सकते। ऐसा नहीं है कहीं भी। ठीक है, आगे पहले हम नहीं आ पाए, हम मान सकते हैं कि भाई हम सोए हुए थे या जो भी स्थिति है, लेकिन इससे क्या हमारा अधिकार जो है वो छिन जाएगा, ख़त्म हो जाएगा कि भाई आप आए नहीं, अब तो सब बट गया, अब कुछ नहीं हो सकता। ऐसा नहीं हो सकता। हम जब भी कोर्ट के सामने आए हैं तो कोर्ट को हमने ये बताया ना कि हमारे साथ में 65 साल से ये अन्याय हो रहा है कि बार काउंसिल में हमारा आदमी नहीं पहुंच रहा, हमारा आदमी जो नहीं लिया जा रहा। तो ये अन्याय तो हम रख रहे हैं ना कोर्ट के सामने कि ये हुआ है, और कोर्ट के पास जा सकते हैं तो कोर्ट को न्याय देना है। सर ये कहीं ना कहीं ये भी दर्शाता है कि अब जैसे बार एसोसिएशन की बात करें तो वहाँ पे तमाम लोग जो हैं बुद्धिजीवी हैं, पढ़े लिखे हैं, प्रबुद्ध वर्ग के एक तरह से लोग होते हैं। उसके बाद भी जब हम इसकी बात करें या फिर कॉलेजेस विश्वविद्यालयों की बात करें, ऐसी जगहों पर भी इतने लंबे अरसे के बाद भी चीज़ें अपने आप ठीक नहीं होती हैं। उसके लिए आज भी कानूनी आपको अपना अधिकार लेना पड़ता है, रिजर्वेशन की बात करनी पड़ती है। इस तरीके से ये दौर कितना लंबा चलेगा? मैं समझता हूँ ये तो लड़ाई अंतहीन लड़ाई है, लगातार लड़ती रहनी पड़ेगी, क्योंकि बिना लड़े जो इस देश का SC ST समाज है, बहुजन समाज है, OBC समाज सारा है,
इनको कोई अधिकार मिलता नहीं है। हमेशा जो कुछ भी मिला है लड़के ही मिला है। तो मैं तो ये मानता हूँ कि लड़ाई अंतहीन लड़ाई है, लगातार लड़नी पड़ेगी। जीत भी जाएंगे तो भी उसको बरकरार रखने के लिए लड़नी पड़ेगी, अन्यथा आप जीत गए उसके बाद छीन लिया, जैसा एक बार नहीं, यहाँ सुप्रीम कोर्ट में कितनी ही पिटीशन लगातार आई हैं, संविधान में संशोधन किए गए, चाहे वो प्रमोशन में रिजर्वेशन हुआ, दे दिया गया, पार्लियामेंट ने दे दिया, बावजूद उसके यहाँ पिटीशन पड़ गई, फिर यहाँ पिटीशन चलती रही, फिर जीते फिर हारे। ये तो अंतहीन लड़ाई है, ये चलती रहेगी। इसमें आप ये नहीं कह सकते कि अब ये सब खत्म हो गया, लगातार चले गए तो जब तक अन्याय होगा तब तक ये लड़ाई चलती रहेंगी, लड़ते रहेंगे हम लोग। बहुत बहुत शुक्रिया सर।